साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, हम आयतन मेंशुरेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। और हमारी जो स्ट्रक्चर चल रही है, जो हमारी आकृति है, वो है बेलन की। बेलन में हमने जाना कि उसका आयतन का क्या फॉर्मूला है, पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेंगे। लेकिन केवल इसको जानने मात्र से प्रश्न हल नहीं होते। फॉर्मूला लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर उसमें जुड़ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन इतने से सवाल सॉल्व नहीं होते, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना जरूरी है। बात रही ट्रिक की, ट्रिक्स नहीं होती मेंसुरेशन में, ना यहां होती है, ना दिल्ली में होती है, ना इलाहाबाद में होती है, ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक होती है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी आनी चाहिए और सोच होनी चाहिए कि करना क्या है, कैसे। आइए, फॉर्मूले हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो आज के प्रश्न हैं, ये मजाक नहीं है, खेल नहीं है कि कोई भी आए और सवाल करके चला जाए। मैं आपको बताता रहूंगा, जितना समझ में आ जाए उतना नोट कर लीजिएगा। जो समझ में ना आए उसको दोबारा से वीडियो को स्टॉप करके आराम से करें, पहले कॉपी पे कर लें और फिर दोबारा से देखें कि कहां क्या कैसे होना है। प्रश्न है कि एक बेलन की त्रिज्या में 50% कमी करने पर, ऊंचाई में 50% इंक्रीजमेंट वृद्धि करने पर आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अगर हम माने कि बेलन की त्रिज्या इजिकल टू आर सेंटीमीटर, ऊंचाई एच सेंटीमीटर है, तो अगर हम इन चीजों को ऐसे माने तो क्या इस बेलन का आयतन, फॉर्मूला बता दीजिए आयतन का, सबको समझ में आ जाएगा कि पाई आर स्क्वायर एच होगा। कब होगा? जब त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच सेंटीमीटर है। ये कह रहे हैं कि यदि त्रिज्या में 50% कमी कर दें, 50% का मतलब आधा। अब वहां से आप लेके चलेगा, हम वहां से लेके चल रहे हैं। त्रिज्या आर के स्थान पर r/2 हो जाए, आधी हो जाए। 50% कमी का मतलब आधा करना, तो ये त्रिज्या पहले r थी, अब r/2 हो गई। ऊंचाई में क्या परिवर्तन है? ऊंचाई h से इसमें 50% वृद्धि हो जाए, यानी कि h जब 50% वृद्धि हो जाएगा तो क्या 150% नहीं हो जाएगा? 50 या 150, 50 दूनी 100, मतलब 3h/2। ये h हो जाए, h ये हो जाए, r ये हो जाए, तो अब आयतन क्या होगा? अब आयतन बताना आप। आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा? r/2 का स्क्वायर इंटू एच। ये पहले आयतन ये था और अब आयतन ये है। तो ये कह रहे हैं कि जो अब हमारा आयतन है वो है पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला 3 यहां लिख देते हैं, अपॉन 2 का स्क्वायर करो 4 और 4 दूनी 8। पहला आयतन ये है और अब आयतन ये है। तो इस आयतन में कितनी कमी हो जाती है, यानी कि ये आयतन कम है। कितना कम है? तो इसमें से इसको घटा देते हैं। पहले क्या था? पाई आर स्क्वायर एच, अब कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8। घटाइए, 8 एकम 8, तो ये 8 पाई आर स्क्वायर एच है, ये 3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो कितने बच गए? 5 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8। ये कमी हो गई, इतना अंतर है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमें कमी चाहिए परसेंटेज में, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर एच का कितने परसेंट है, तो निकालते हैं। 5 पाई आर स्क्वायर एच
अपॉन 8, इस पे निकलेगी परसेंटेज, तो इसको लगा दीजिएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू 100। सॉल्व कीजिए, ये कट जाएंगे, 8 से ये कटेगा 12.5, 5 पंजे 25 का, 5 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62। कहने का मतलब 62.5% की कमी आयतन में आ जाएगी। ये आपको ऐसे करना आना चाहिए। एक बार फिर समझ लीजिए, R और H हैं, यदि R में 50% कम हो जाए तो R/2 हो जाएगा। आप R की वैल्यू एज्यूम कर लो अगर चाहो तो, 5, 10, 15, 20, 100 जो मन करे वो रख लीजिएगा। H में 50% की वृद्धि हो जाए तो H 150% अर्थात 3H/2 हो जाएगा। अगर R ये हो और H ये हो तो आयतन कितना बैठेगा? आयतन बैठेगा 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8। ये पाई आर स्क्वायर एच, 3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8 ये कम है। कितना कम है? अंतर करके देखा, ये हो रहा, ये यहाँ अंतर करके देखा है, यहाँ देखिएगा 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये जब करके देखा तो आपका ये आ गया 8। ये वाला जो 8 है ना, ये यहाँ से आया है 8 एकम 8, 8 पाई आर स्क्वायर एच में से 3 पाई आर स्क्वायर एच के 5 पाई आर स्क्वायर एच रह गया। तो ये कितने परसेंट है? फिर ये निकाला। आप चाहो तो इस सवाल को आंकिक में बना सकते हो। मुझे कठिन करने की आदत है, कठिन समझाने की आदत है, आपको भी ये आदत डालनी पड़ेगी। इनसे बच के आप कहीं नहीं जा सकते, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आसान 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 आसान। किस टेस्ट में नंबर आया है आसान करके? कहीं आया है? शॉर्ट ट्रिक से कहीं नंबर आए हैं? तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इस क्लास में एक से एक मजबूत क्वेश्चन है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। इनके आयतनों का अनुपात। सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या है, दो बेलन हैं, R1 रेशो R2 2:3 है एंड H1 रेशो H2 5:3 है। दो बेलन है, पहले की त्रिज्या 2 है, दूसरे की त्रिज्या 3 है। पहले की ऊंचाई 5 है, दूसरे की ऊंचाई 3 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो आयतन का मतलब V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 1 लगा दो। दूसरे का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 2 लगा दो। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां पाई से पाई कट गया। R1 कितना है? R1 है 2, 2 का स्क्वायर 4, H1 है 5 अपॉन R2 है 3, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर करना है ना, H2 है 3, 4 पंजे 20, 9 तिया 27, 20 अनुपात 27 आंसर होना चाहिए। ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। कुछ प्रश्न आसान होते तो है नहीं लेकिन लगते हैं, जैसे ये हमें बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि कारण क्या है कि पाई से पाई कट गया, R1 H1 की वैल्यू दी हुई है, R2 H2 की वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूले में पुट किया, सवाल सॉल्व हो गया। कुछ भी दे, ऐसे क्वेश्चन आसान लगते ही हैं। होते इसलिए हैं क्योंकि फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक कुआं 14 मीटर गहरा खोदा गया। कुआं सही खुद जाएगा दिमाग में, ऐसा प्रश्न है, जिसका अंदरी व्यास 10 मीटर है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई तक फैला गया। कुएं के चारों ओर बने रास्ते की ऊंचाई कितनी है? तो जो मिट्टी फैली हुई है वो किस पे फैली है? रास्ते पे। देखो सवाल यहां से शुरू करो, रास्ते पे। अब रास्ते पे फैली है मिट्टी
तो मिट्टी कितनी है, मिट्टी का मतलब है आयतन, आयतन निकालो मिट्टी का। मिट्टी कुएं में से निकाली है तो बेलन का आयतन ही मिट्टी का आयतन है। रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल जिस पे मिट्टी फैला रहे हैं, इनटू उसमें ऊंचाई भी बन गई। जब किसी भी रास्ते पे मिट्टी फैलाएंगे तो हाइट तो आई जानी है, रास्ते का क्षेत्रफल इनटू हाइट। ये चीज हमें ज्ञात करनी है कि रास्ते की ऊंचाई कितनी है, पर रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये इस प्रकार से है जी, कुआं, ये रास्ता है, तो कुएं का जिसके अंदर ही व्यास से मिट्टी निकाली है, ये व्यास, ये कुएं का जो व्यास है ये 10 है। तो जो व्यास 10 है तो कुएं की आर कितनी हो गई? 5। कुएं की आर तो 5 हो जाएगी, मिट्टी कितनी निकलेगी? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान है 5 पंजे 25। कुआं कितना गहरा है? 14 मीटर गहरा है। ये मिट्टी हो गई, ये मिट्टी का आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे होगा? तो जब आपने वृत्त पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पहली जो मेंसुरेशन में पढ़ रहे थे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ वे। ये रास्ते का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला आर है यहां से लेके यहां तक, बाहर वाले तक, और छोटा आर है ये छोटा वाला, इंटू एच। ये एच हमें फाइंड आउट करना है। यहां से पाई कॉमन ले लीजिए, बड़ा वाला आर कितना है? तो ये है 5, और 5 मीटर का हो गया रास्ता, तो बड़ा आर 10 हो गया, छोटा आर 5 है ही। एच का मान आप लोग बताएंगे यहां से। अच्छा सवाल है बहुत। पाई से पाई काट दो, ये 25 गुना 14 लिखा रहने दो हमारी, मानो तो कैलकुलेशन आसान रहेगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ये भैया स्क्वायर 5 का लगाइयो यहाँ, ये 5 पे है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कितना हो गया? 15, ए माइनस बी हो गया 5 इंटू एच। 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 14/3 इज इक्वल टू, रास्ते की ऊंचाई आ गई। सॉल्व करें, भाग दियो जरा 3 का 14 में, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 रह गई, 3 छंग 18, 3 छंग 18। एच हाइट ऑफ द वे 4.66 मीटर। कर लियो, जो 30 मार्क हाँ बनते हैं ना, जो इस सवाल की कैलकुलेशन में शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढते हैं, जो पढ़ते हैं, वो कर लेना। ऐसे होगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब आ गया। काने की, अब इसको जो है जैसे अगर बुक के हिसाब से देखें तो अभी फैल जाएगा सारा का सारा मामला, लेकिन ये मैंने किया है कि इधर जितनी मिट्टी है उतने ही तो रास्ते की हाइट बढ़ेगी। रास्ते में हाइट होती नहीं है, लेकिन रास्ते में हाइट क्यों है? जब मिट्टी आप किसी रास्ते पर फैलाएंगे तो उसमें ऊंचाई आ जाएगी। तो रास्ते का क्षेत्रफल इंटू एच। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये मैंने बताया है, बाहर वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा। बड़े वाले की आर 10 कैसे हुई ये समझना जरूरी है, छोटे वाले की आर 5 दे रखी है। 4.66 मीटर इज द आंसर। चलो आगे। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है, आयतन 924 घन मीटर है। इसके आधार के व्यास और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? अच्छा, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ है। कितना दे रखा है वक्र पृष्ठ? 264। सॉल्व कर लो जितना हो जाए, 2 से काट दो, 2 एकम 2,
2 तिया 6, 2 दूनी 4। पाई का मान 22/7 पुट कर दो, इंटू आर एच पुट करो 132। और ये कट गया 22 से कितनी बार, ये कट गया 22 पंजे 110, 22 छिक्का 6 बार कट गया। आर इंटू एच बराबर 6 सत्ते 42, आर इंटू एच 42 आ रहा है। अब कह रहे हैं इसका आयतन 924 घन मीटर है, इसके आधार के व्यास तथा ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। वहां से देखते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 924 दे रखा है। पाई का मान बोलो 22/7, आर स्क्वायर एच बराबर 924। तो काटना जरा, 11 दूनी 22 और ये कट के 11 अट्ठे 88, 4 रह गए, 11 चौक 44, 2 से फिर काट दो, 84 को 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42। आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 42 गुना 7 वैल्यू आ रही है। आप एक काम करो, यहां से मैं यहां से एच का मान निकाल ही देता हूं। एच का मान आ जाएगा 42/आर, आर बटा में वहां वैल्यू रख दीजिएगा, एच की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर इंटू एच का मान है 42/आर इज इक्वल टू 42 इंटू 7। आर से ये कट गया, 42 से 42 कट गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 7, आर का मान 7 आ गया। अब यहां से देखिए, जब आर का मान 7 आ गया तो 42/7, 6 सत्ते 42, आर बराबर है 7, एच बराबर है 6। क्या चाहिए, आधार का व्यास, तो व्यास तो हो गया 14, जब त्रिज्या 7 है तो व्यास, और ऊंचाई हो गई 6। काटना 2 से, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 7/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्या कहते हो, हिला कुछ दिमाग या नहीं हिला? पक्का हिलेगा। जिन्हें गणित आसान लगता है वो करो ना ये क्वेश्चन, क्या बात है, ऐसे कराएंगे अजी बहुत कठिन है जी, बियॉन्ड ऑफ माइंड्स, बंद कर दो। आसान कराएंगे ये भी कोई प्रश्न है? ये बच्चे की सोच है। जिसे कर लेता है वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, जो नहीं आता है उसे सीखना नहीं चाहता है। इसी बीच की अवस्था में दोलन कर रहा है छात्र। जो आता है उसे बेकार मत मानो, और जो नहीं आता है उसे सीखने से मत डरो। करो क्वेश्चन, आ गया मान। देखो, सवाल शुरू करने से पहले हमें ही कौन सा पता रहता है क्या करना है। एक कुआं खोदा गया जो 22.5 मीटर गहरा है, एच का मान आ गया, जिसका व्यास 7 मीटर है, आर 7/2 हो गई। उसके अंदर की ओर वक्र धरातल पर 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना? वक्र पृष्ठ निकालना है कुएं का। वक्र पृष्ठ निकालेंगे और उसमें गुना कर देंगे 30 रुपए की, आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि जो प्लास्टर का खर्च है वो वक्र पृष्ठ पे ही तो कर रहे हैं हम। वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h इंटू 30। मैं शुरू में ही लिख देता हूं बार बार, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एच का मान 22, 22.5 को क्या लिखूं, 22 दूनी 44, 45/2 लिखे देता हूं। अब 45/2 भी तो 22.5 ही है, बात तो एक ही है, थोड़ा दशमलव खत्म हो जाएगा, और क्या है। सॉल्व कीजिए, 7 से 7, 2 से 2, 2 से ये 2 काट दो, 11, 11 तिया 33 कर लो, या 11 की गुना 45 में कर लो, फिर 30 में कर लो, आंसर आ जाना चाहिए, हमें तो यही लग रहा है। 11 पंजे 55 का 5, हासिल लगे 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49 इंटू 30, 0, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 नाम 27 और 1 28 का 8, हासिल 2,
तीन चौक 12 और 2 14, 14,850 रुपये। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये रहा। 14,850 रुपया खर्चा हो जाएगा प्लास्टर कराने का, केवल वक्र पृष्ठ पे कराना है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब तो ये कि ऊपर से ढक्कन भी पक्का हो जाएगा, नीचे तली भी पक्की हो जाएगी, तो केवल आपको ये निकालना है। ठीक है, चलो आगे। एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि करने पर, आधार की त्रिज्या में 10% वृद्धि करने पर इसके वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन होगा? अच्छा, ऊंचाई में वृद्धि हुई 15%, 115 हो गया। आधार में 10% कमी हुई 90। अभी इससे आ जाएगा, जरा देखना। जीरो से हम जीरो काट देते हैं। 9 पंजे 45 का, 5 हासिल 4, 11 निम्मा 99 और 4, 99 और 4 बता दो मुझे। 103 और एक पे लग गई जीरो, तो हमारा 100 से कितने ऊपर गया? 3.5, 3.5% वृद्धि आ रही है। आंसर आ गया, देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब एक बात देखो, आप यहां सोचने वाली चीज है ये, यहां हमने सवाल ऐसे किया है, लेकिन जब आयतन में वृद्धि आई थी तब ऐसे नहीं किया, क्योंकि आयतन वाला जो फॉर्मूला है वो नहीं है। आयतन का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आयतन में तो आपको पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू बदलनी पड़ेगी। लेकिन यहां इसने सीधे कहा हाइट 15% इंक्रीजमेंट 115, रेडियस में 10% कमी 90% रह गया, कैलकुलेशन करके उत्तर आ गया। तो इतने परसेंट वृद्धि यहां हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। जो जैसा आएगा वैसा ही करा दूंगा मैं आपको। दो बेलनों के आयतन बराबर हैं। हमारे पास दो बेलन हैं जिनके आयतन बराबर हैं, यानी कि पहले बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच, दूसरे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बट इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई अलग है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। एक अनुपात, पहले की हाइट 1 है, दूसरे की हाइट 3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। पाई से पाई काट दो पहले। R1 कितना है पता नहीं, स्क्वायर। H1 कितना है 1, R2 कितना है पता नहीं, H2 कितना है 3, अपॉन में लेके आओ। R1 का स्क्वायर बराबर 1/3। सही है, 3 जो है वो सही कैसे है गलत है, सही कैसे है गलत है, गलत क्यों है? आर स्क्वायर ले गए, 3 तो यहीं रहेगा, एक जाएगा बटे में। अब देखो, अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट R1 रेशो R2, ये आंसर आ रहा है। ये तो उत्तर है ही ना। दो बेलनों के आयतन बराबर है, पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू पाई आर स्क्वायर एच। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। पहले का ऊंचाई 1 हो गई, दूसरे की ऊंचाई 3 हो गई। R1 का स्क्वायर बचा, R2 का स्क्वायर बचा। R1 का स्क्वायर यही है, और R2 R2 ये है। R2 को नीचे ले आए, सही है। स्क्वायर दोनों हट के रूट चढ़ गया, यही आएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर और देख ही लें। √3, ओहो वह कितना तेज है। यही आएगा भैया हमारा वाला ही। अब आंसर मैच करना, वहां देखो इन्होंने क्या किया, √3 और बटे 1 आ रहा है, इन्होंने √3 की गुना तो ऊपर कर दी और √3 की गुना नीचे कर दी। तो ये √3 और √3 तो हो गए 3, और √3 एकम हो गए √3। ये जो आंसर आ रहा है, और ये जो हमने लिख रखा है, ये एक ही बात है। अरे √3 से इसे काट दोगे तो क्या √3/1 ना आ जाएगा? बात तो यही है। ऑप्शन नंबर डी आ गया, उत्तर बढ़ाने वाली बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, तो ये भी मंजूर है हमें। तो देखो आगे,
एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन एक ऐसे घन आयतन के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है। इस बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है? क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि बेलन का आयतन बराबर है घन के आयतन के, घन के वॉल्यूम के, जिसकी प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, भुजा की घात 3 कह दो। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर, आर तो है ही ना, स्क्वायर इंटू एच। 14, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, आर स्क्वायर बराबर 11 गुना 11, 2 दूनी 4, स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ, आर बराबर 1, 11 बाहर, 4 में से 2 बाहर, 5.5 हैगा आंसर। 5.5 सेंटीमीटर। ये रहा होमवर्क। होमवर्क मैंने कुछ दिया नहीं है आपको, तुम यहां कराने के बावजूद ही कर लो तो ही बहुत बड़ी बात है। होमवर्क क्या देना है? चलो ले दे दूं होमवर्क। एक 4 मीटर व्यास की 56 मीटर बेलनाकार सुरंग को खोदकर निकाली गई मिट्टी 28 मीटर लंबे 16.5 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर गहरे गड्ढे में डालने पर इसका कितना भाग भर जाएगा? करके दिखाओ, देखें हम भी तुम्हारी क्या क्या बिसात है इस चैप्टर के अंदर। आंसर देना, जिसमें दम हो वो दे देना। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर व्यास के एक तार में ढाला गया। इस तार की लंबाई कितनी है? अभी गोले का भी सवाल दे दिया। गोला तो हमने अभी करा भी ना है भैया, या मेरी परीक्षा ले रहे हो? चलो, जितना गोले का आयतन होवेगा इतना ही आयतन किसका होवेगा? तार का। तार माने बेलन। चलो, जो आयतन गोले का होगा वही तार का होगा। और तार क्या होता है बोलो? तार होता है बेलन। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तार का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जो जो दिया है वो रख दो, जो जो चाहिए वो आ जाएगा। अच्छा, एक खेल हो रहा है भाई साहब। ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिली। एक सेंटी में 10 मिली होते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लें हम। 4/3 पाई का मान पाई रहने दो, आर क्यूब तांबे के एक गोले का, ये 18 है। 180 180 180। पर गलत हो गया देखो, ऐसी तो करता हूं मैं जल्दबाजी में। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये जो 18 है क्या है? ये व्यास है ना, मुझे तो आर चाहिए। आर एक व्यास वाले 18 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 9 हो गई। जब 9 होगी तो मैं 90 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर में 90 मिलीमीटर हो गए, ये सब 90 मिलीमीटर। अब ये अब उत्तर भी मिलीमीटर में आएंगे, चलो वो देखेंगे मिलीमीटर में। अब ये मिलीमीटर बन गए बराबर। पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास का अब एक तार पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया 2 इंटू तार की एच। उत्तर मिलीमीटर में आएंगे। ये पूरा सवाल मिलीमीटर में है, ये मिली एमएम है। 90 एमएम, 90 एमएम, क्योंकि ये सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो मैंने मिलीमीटर बनाई। ये मिलीमीटर दे ही रखा है। सॉल्व कीजिए अब। पाई से पाई, 9 तिया 3 तिया 9, ये हो गए। 2 दूनी 4 से ये वाला 4 कट गया। 9 नाम 81, 81 तिया
3 एकम 3, 8 3 24, 1 2 3 जीरो लग गई, इतने mm आ गया। आंसर देख लो, 243,000 मिलीमीटर। मीटर बना लो, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये 243 मिलीमीटर बैठेगा। मिलीमीटर कैसे बैठेगा? 243 मीटर ये बैठेगा। मिलीमीटर तो ये यहां लिख रहे हैं हैगा। अच्छा, आंसर तो मीटर में दे रखे हैं सब, ये रहा 243 मीटर आ गया। ये 10 क्वेश्चन है। इन 10 प्रश्नों को कर लो। एक प्रश्न होमवर्क में दिया है, होना तो तुमसे है नहीं, पूछोगे तुम हो नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, करके देखो, नहीं होता तो पूछो, और पूछोगे तो मैं जरूर अगली क्लास में आपको बता दूंगा। एक कमेंट्स भी अगर आ गया, अगर एक कमेंट्स भी आया कि वो क्वेश्चन करवा दो, तो मैं जरूर करवाऊंगा, ठीक है? वरना चेक करके देख लीजिएगा आप भी एक बार। अनुमति दो, फिर मुलाकात होगी आपसे। अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे शंकु। कौन? बेलन के सवाल बहुत सारे हो गए अभी। जैसे बेलन के, यहाँ बेलन का सवाल आया और गोले का भी आ गया सवाल। शंकु के साथ भी आएगा बेलन, शंकु के साथ भी आएगा घनाभ, जैसे इसमें घन का भी है। तो जो कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे उनकी क्लास, ये कौन से नंबर की क्लास है हमारी? ये 5वीं है। छठी होगी कौन की, 7वीं होगी गोले की, गोले के साथ अर्धगोला भी कराऊंगा मैं 7वीं में। और 8वीं क्लास जो होगी वो तमाम कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन, ठीक है भैया? तो आप इनको करते रहिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद।